22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए वहां घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने 27 लोगों की जान ले ली, जबकि करीब 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि आतंकी पहलगाम की बैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां मौजूद पर्यटकों से उनका नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी। हमले में 2 विदेशी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। मेरे माता पिता श्रीनगर घूमने के लिए गए, तो वहां से वो पहलगाम गए थे। तो पहलगाम वो घूम रहे थे मिनी स्विट्जरलैंड में, तो अचानक आतंकी हमला हुआ। तो इसमें मेरे फादर को हाथ में गोली लग गई, तो अभी वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन अभी तो उसको अच्छा है। उसका इंटरव्यू हमने देखा। प्रशासन में से कोई आया था? जी, सब लोग आ गए हैं हमारे यहाँ। एमएलए सर आए हैं, मेयर सर आए थे, आईजी सर, एसपी सर, सब लोग आ गए थे और हमारी पूछताछ की और मेरे फादर के साथ कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। वहाँ पे आपका संपर्क हुआ? हाँ, मेरे मम्मी के साथ मेरी बात हुई थी। क्या बोले? हाँ, मेरी मम्मी रड़ रही थी। उसने बोला कि तेरे पापा को हाथ में गोली लग गई है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले के बाद पर्यटकों के बीच डर का माहौल है। हम लोग सुबह आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी का सफर करके जब लौटे तो तय था कि दोपहर में लंच के बाद हम भाईशरण जाएंगे। तो वहाँ पर जो घटना हुआ वो तो माने हम लोगों के साथ तो बहुत ही दर्दनाक, माने कोई माने हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां करें कि हम कैसे दुखित है और आतंकित भी है। तो हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं जम्मू जाकर हम रहेंगे। और ये जो इतना सुंदर हमने घूमा कश्मीर में, इतने दिन थे कि वो प्राकृतिक जो समस्या थे वो थे, लेकिन बहुत अच्छे घूमा हमने। लोकल्स ने हमें बहुत सहायता की, लेकिन ये जो घटना है ये कश्मीर के टूरिज्म के लिए बहुत ही माने ये अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे कश्मीर में टूरिज्म के लिए। तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। ये लोकल्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा शायद, क्योंकि उन लोगों का भी बिजनेस हो रहा था लोकल, और हमारा भी ये भूस्वर्ग है। जिंदगी में एक बार तो आना ही चाहिए कश्मीर में, इतनी सुंदर वादियां है। लेकिन क्या करे, ये आशा करते हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएंगे। भारत सरकार, जो हमारे आर्मी है, वो सब देख लेंगे और हम फिर से ये इस सुंदर वादिया में आ सकते हैं। हम लोग का कोकरनाग का ट्रिप था, यहाँ से मुझे कोकरनाग जाना था, लेकिन इसके वजह से हम कोकरनाग नहीं जा रहे हैं वो कारण नहीं है, क्योंकि रोड ब्लॉक है और 24 को मेरा ट्रेन है, इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मुगल रोड होते हुए। बाकी मैं 22 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं यहाँ पे। हालात हो गया है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता मुझे। और क्या बताइए, बोलिए। तो जो आपने भी सुना होगा, बहुत मतलब दुखद घटना थी। हाँ, वो तो है। अब इसका कारण कौन लोग किया है, इसके पीछे कौन है, ये तो नहीं मालूम। हाँ, टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है, सुने हैं। अब क्या बता सकते हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। सब लोग मतलब जो लोग बाहर से फोन कर रहे हैं मुझे, मेरे दोस्त लोग, रिलेटिव्स और दूसरे स्टेट से भी लोग फोन कर रहे हैं जो जान पहचान के हैं, क्या हुआ है। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने आज जिस हालत में हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ इसके बारे में। खाली यही बात है, जो हुआ है वो गलत हुआ है और इसका इफेक्ट टूरिज्म पे आएगा। मैं तो टूरिज्म का बंदा हूँ और यही मेरा काम है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। इस हमले के पीछे सैफुल्लाह खालिद का हाथ होने की बात निकलकर सामने आ रही है। इस हमले के पीछे जिस आतंकी का नाम सामने आया है वो लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद, इसे सैफुल्लाह कसूरी भी कहा जाता है। ये वही आतंकी है जो भारत में कई बड़े हमलों में शामिल रहा है और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है।
यहाँ ग्राउंड जीरो की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के भीतर आतंकवादी छुप जाते हैं और फिर वो निशाना बनाते हैं। कई जगहों पर हमने देखा जम्मू और कठुआ के इलाकों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है और यहाँ पहलगाम की बैसरन वैली में पर्यटक जो घूमने के लिए यहाँ पे आए थे उनको कल दोपहर के बाद आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, अंधाधुंध गोलियां चलाई उन पर और जिसके कारण जो है 27 पर्यटकों की मौत हुई है। उसके साथ साथ 12 से 16 पर्यटक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के जो पैरा कमांडोज है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान है वो इस आतंक विरोधी अभियान में जुड़े हुए हैं। और कल देर में जब रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया गया तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया और आप स्थिति देख सकते हैं कि कितना कठिन ये रास्ता है जो कि बैसरन वादी की तरफ जाता है और इसी कठिन रास्ते से भारतीय सेना के जवानों को, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों को रेस्क्यू करना पड़ा और वो जो घायल पर्यटक है उनको यहाँ से निकालना पड़ा। तो काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ हैं, टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट है, इसके साथ साथ घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर आतंकवादी घात लगाकर जो है वो हमला करते हैं। इस बार पर्यटकों पर हमला किया जो कि जिसकी कड़े अल्फाजों में पूरे कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो निंदा की जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों का इन आतंकवादियों के खिलाफ बैसरन की इस वादी में जो है लगातार ऑपरेशन जारी है। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी की यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह वापस भारत लौट आए। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही NSA डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैठक कर हमले की जानकारी ली। तस्वीरों में पीएम मोदी और अजीत डोभाल को साथ देखा जा सकता है, दोनों कुछ बात करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी आज पहलगाम हमले को लेकर एक हाई लेवल बैठक करेंगे। इससे पहले उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकियों का शैतानी एजेंडा पूरा नहीं होगा, जो भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं इस कायराना आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेने की बात हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, VIP ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे है, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां आर्मी के पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के IPS पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है।
अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं, और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर उनकी एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे मंसूबे तो सफल होने चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को लगेगा। तो नेचुरली उस चीज को कहीं डेंट करना, और इसीलिए इतने ही बड़े हादसे को अंजाम देंगे हम, तो हमें हमारा जो एम है उसे हासिल करेंगे हम। ये घिनौनी सोच पाकिस्तान की और इन आतंकवादियों की थी। तीसरी चीज, इन्होंने यही मौका क्यों चूज किया? क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, भारत के दौरे पर है। तो जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, और तब अगर भारत में ये ऐसी हरकत होगी, तो नेचुरली यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये सोचेगा कि भारत अपने देश की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, भारत कश्मीर की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो फिर भारत ये क्यों क्लेम करता है कि वो अभी राइजिंग पावर है? और स्पेशली ऐसे मौके पर कि जब नरेंद्र मोदी ये देश में नहीं है। तो इनको पता था कि ये दो चीजें हैं। जब देश में एक कोई विदेश का बहुत बड़ा मंत्री आया हुआ है और जब प्रधानमंत्री नहीं है, तब हमने अगर ऐसी हरकत की तो हमको लाइमलाइट मिलेगा, हम लोग हेडलाइन में आएंगे, हमको बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए ही ये आज आतंकवादियों ने ये हमला किया पहलगाम में, बहुत दर्दनाक हमला किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आतंकवादी कश्मीर में ऐसी हरकतों को अंजाम कैसे देते हैं? इसी वजह से दे सकते हैं कि जो स्लीपर सेल्स है, मतलब जो कश्मीर में रहने वाले, उनको मदद करने वाले, आतंकवादियों को मदद करने वाले कुछ स्लीपर सेल्स हैं, वो उनको पनाह देते हैं। तो इन स्लीपर सेल्स की कमर हमको तोड़नी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बहुत हो गया, अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान को इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दे दे। वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान का मुंह टोटली बंद कर देना चाहिए, और वी कॉल फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिट्रीब्यूशन। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच चुकी है। इस मामले में हर वो सबूत जुटाया जा रहा है जिससे उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके
जिन्होंने कायराना हरकत को अंजाम दिया। वहीं इस हमले के बाद सुरक्षा बलों का तगड़ा एक्शन हुआ है। बारामूला में 2 आतंकी मारे गए हैं। ये दहशतगर्द घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया।